हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 11, जो कि था हमारा प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जिसे हम अल्टरनेटिंग क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत ये हमारा आज 7वां लेक्चर्स है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, तो अभी तक जिसने इससे पिछले के हमारे 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पहले जाकर के उन 6 लेक्चर्स को देख लीजिए। तो ये कौन सा है, हमारा लेक्चर नंबर 7। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती विभवांतर व धारा परिपथ में अलग स्थिति के लिए व्यंजक, यानी कि अलग अलग स्थिति जो हैं, यानी कि जैसे कि हमारी पहली स्थिति क्या है, तो पहली स्थिति है हमारी जब परिपथ केवल स्वप्रेरण L हो, यानी कि जब परिपथ में हमारा जो है स्वप्रेरक तो L लगा हुआ हो। दूसरी कंडीशंस क्या पढ़ेंगे हम, जब परिपथ में हमारा केवल C लगा हो, यानी कि धारिता C लगी हो। और तीसरी कंडीशन में देखेंगे जब L व C दोनों लगे हों। और चौथी कंडीशन में देख लेंगे L प्लस यानी कि R दोनों लगे हों, यानी कि C प्लस R लगे हों। तो यह हम निम्न कंडीशन देखेंगे। तो अब पहली कंडीशन से देखेंगे हम, जब परिपथ में केवल L यानी कि स्वप्रेरक तो L लगा हो, तो जब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि विभव, ये क्या है हमारी, ये हमारा स्वप्रेरण L और ये क्या हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका वोल्टेज का फॉर्मूला जो होता है V बराबर होता है V0 sin ओमेगा t। जैसे कि हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको यह सूत्र कवर करा दिया है। तो जिसने अभी तक वह नहीं देखा है, आप पहले जाकर के उसे देख लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो जब कुंडली में केवल स्वप्रेरक तो क्या हो, हमारा L हो, तो जब क्या होगा, तो जब कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी कि जब हम इस कुंडली में धारा प्रभावित करते हैं, तो धारा का परिमाण व दिशा क्या हो जाती है, हमारी बदल जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। और तब हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो लिख लेते हैं हम, तो जब कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, और यदि आपको इन सभी लेक्चर्स की PDF चाहिए, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो और आगे देखते हैं हम, तो क्या होता है, तो धारा व क्या होता है, हमारा परिमाण। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, धारा कोमा क्या है, हमारा परिमाण। तो हमारी धारा कोमा परिमाण व दिशा क्या होती है, बदलती है। तो वह दिशा क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है, दिशा बदलती रहती है, सही। तो यानी कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रभावित करते हैं, तो उसमें धारा कोमा परिमाण कोमा दिशा बदलती रहती हैं, जिसके कारण हमारा चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है। और तब हमारा यानी कि परिणामी विभवांतर, तो परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा, तब परिणामी विभवांतर हो जाएगा हमारा V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा t। तो जब हमारा परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, हमारा
v बराबर v नोट साइन ओमेगा टी। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो तथा कुंडली के सिरों के बीच क्या है, विभवांतर पैदा हो जाता है। तो जिसका परिमाण क्या है हमारा L है, तब हमारा क्या होगा, तो तथा कुंडली, तथा भी कर सकते हैं या फिर हम जब भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, कुंडली के सिरों के बीच, कुंडली के सिरों के बीच, सिरों के बीच, कुंडली के सिरों के बीच एक विभवांतर पैदा हो जाता है, के बीच एक विभवांतर पैदा हो। तो कुंडली के बीच क्या हो जाता है हमारा, एक विभवांतर पैदा हो जाता है जिसका परिमाण L होता है। तो जिसका परिमाण क्या होता है, जिसका परिमाण जिसका परिमाण क्या होता है हमारा L होता है, L होता है। तो जब हम कुंडली के सिरों के बीच एक विभवांतर, यानी कि जिस टाइम पे हमारा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ था, यानी कि ये हम इसे थोड़ा एक्सचेंज कर देते हैं क्योंकि ये डबल डबल हो रहा है हमारा, सही। तो हम यहीं से ही कर देते हैं। तो जब हमारा किसी जिसके कारण हमारा चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है, तब हमारा क्या होता है, इसे यहाँ पर यो लिख देते हैं तब। तो तब हमारा v नोट बराबर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये क्या था, ये जब हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, तो कुंडली के सिरों के बीच जब हमारा यानी कि फ्लक्स परिवर्तन हुआ था, तो हमारा वहाँ पर विभवांतर भी पैदा हुआ था। तो जिसका परिणामी क्या है हमारा L है। तो L जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो L, और ये क्या हो जाएगा हमारा DI अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा DT। तो DI अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा DT। तो L इंटू में क्या हो जाएगा हमारा DI अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा DT हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम और आगे। तो ये हो जाएगा हमारा v नोट बराबर v साइन ओमेगा टी, यानी कि v साइन ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, तो इसे हम थोड़ा गलती सी हो रही है, इसे थोड़ा सही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा v बराबर क्या हो जाएगा हमारा L DI अपॉन में क्या हो जाएगा DT, सही। तो ये आ चुका है। तो हमारा ये और ये बराबर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आपस में बराबर रख सकते हैं, सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा v नोट बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा L DI अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा DT, सही। तो ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे हम इसे, यहाँ से DI और अपॉन DT ये यहीं पर ही रहने देंगे, और L हमारा इसके अपॉन में आ जाएगा, सही। तो L इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यानी कि ऐसा लिखते हैं हम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो DI अपॉन DT, तो ये क्या रहा हमारा यहीं पर रहा। तो ये हो जाएगा v नोट साइन ओमेगा टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये L इसके अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा L, सही। तो देख लीजिए आप। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये DT जो है हमारा कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा हमारा DI बराबर v नोट साइन ओमेगा टी, और ये DT कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा L, सही। तो अब हम कर लेते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए तो दोनों पक्षों का यहाँ पर लिख भी लेते हैं।
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर सही। तो अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं, इसका और इसका। सही, तो देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा DI, ये क्या होता है हमारा समाकलन का चिन्ह होता है। तो मैथ वालों को अच्छे से पता है, जो बायोलॉजी से उन्हें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई ज़्यादा हम टफ नहीं करेंगे, समझते हुए हाथों हाथ चलेंगे। तो अगर हमारा dx/dt है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अवकलन हो जाएगा। और अगर ये चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा हमारा समाकलन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा समाकलन, और ये क्या हो जाएगा हमारा अवकलन। कहीं कहीं हमें d/dt भी देखने के लिए मिलता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अवकलन ही हो जाएगा। सही, तो अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम समाकलन कर रहे हैं, तो यानी कि इस चिन्ह को लगाएंगे, तो बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से V0 और यहाँ पर क्या L, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो V0 अपन में क्या हो जाएगा हमारा L, और ये समाकलन आ जाएगा हमारा sin ω t इंटू में क्या आ जाएगा हमारा dt। सही, तो आइए अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो DI का जो समाकलन हो जाएगा, इसका या समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा I, ये D हट जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा V0/L। तो इसका क्या हो जाएगा sin ω t का जो हमारा समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा cos ω t। सही, तो इसका क्या हो जाएगा cos ω t हो चुका है। और अब हमारा बाद में ये बचा है ω t। तो ω t से हम दोबारा से आपके क्या करेंगे, तो समाकलन क्या होता है इसका cos ω t, और इसका ω t का क्या करेंगे हम दोबारा से क्या करेंगे अवकलन। तो यानी कि समाकलन का रूल ये है, तो जितना भी मान लो कुछ भी है, तो जैसे कि हमारा ये था sin ω t का क्या समाकलन होता है, वो होता है माइनस का cos ω t, और ये हमारा समाकलन हो चुका है। और जितना भी अब कांस्टेंट बचा है, यानी कि ये दोबारा से होगा, और ये कहाँ होगा, ये इसके अपन में होगा, तो यानी कि d/dt किसका होगा ω t का। सही, तो इसके अपन में लिख देते हैं हम, तो ये क्या होगा क्या होगा dt किसका ω t का। तो हम अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर, ये हो जाएगा V0 में क्या हो जाएगा हमारा L। तो ये माइनस क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा cos ω t में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। सही, तो cos ω t में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो देख लेते हैं हम, तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे थोड़ा रफ करते हैं। तो आप सभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम थोड़ा साइड में वो कर लेते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब क्या देखते हैं हम इसका, अब हम इसे थोड़ा साइड में सॉल्व करते हैं। सही, तो हम ऊपर का रफ कर लेते हैं। यानी कि तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। सही, तो हम कहाँ तक आ चुके हैं, हमने समाकलन निकाल लिया है।
सही। तो समाकलन तक हम आ चुके हैं, तब तक आप देख लीजिए इसे। तो अब हम क्या देखते हैं इसे, तो अब हमारी जो वैल्यू आ चुकी थी, तो हमारी वैल्यू क्या थी, तो हमारी वैल्यू आ चुकी थी आई बराबर, यानी कि मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू जो आ चुकी थी वो थी हमारी आई बराबर, वो थी वी नोट अपॉन में क्या था हमारा एल, और इनटू में क्या था हमारा कोस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या था हमारा ओमेगा। सही। तो ये आ चुकी है हमारी। तो इस ओमेगा को क्या करेंगे हम, इसके एल के मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर वी नोट इंटू में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा एल। सही, ओमेगा एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी। तो अब इसे कोस ओमेगा टी को जो है हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन की फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, यानी कि थीटा माइनस कितना लिख सकते हैं हम इसे 90 डिग्री। तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो हमारा कोस थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन, क्या होता है साइन थीटा माइनस का 90, यानी कि साइन थीटा माइनस का क्या होता है हमारा पाई बाई 2। सही। तो इसे जो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सही। तो इसे कोस थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर, ये वी नोट हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये वी नोट सही ये ऐसे ही रहेगा, और हमारा वहाँ पर क्या चल रहा था, माइनस चल रहा था, यहाँ पर देखो माइनस चल रहा था, यहाँ पर भी हमारा माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ये क्या है हमारा ओमेगा एल। सही। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा की जगह क्या है हमारा ओमेगा टी। सही। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम ओमेगा टी, और माइनस क्या है हमारा, यानी कि पाई बाई 2, यानी कि माइनस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई का मान कितना होता है 180। 180 से हम 2 को भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। सही। तो अब हम और आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी नोट अपॉन ओमेगा एल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आई नोट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई नोट, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। सही। और इसे हम सही से लिखते हैं, यानी कि इसे हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। सही। तो ये क्या जाएगी हमारी, यही हमारा क्या जाएगा प्रूव आ जाएगा, यानी कि जब हमें प्रेरक तो एल दिया गया है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम प्रूव्ड। सही। तो यहाँ पर हमारा आई नोट जो है, तो आई नोट क्या है हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो जहाँ पर आई नोट, यानी कि हमने अभी इस बार इसे कैपिटल आई माना है, तो आई कैपिटल आई लिख लेते हैं। तो आई नोट बराबर क्या है यहाँ पर, तो ये है हमारा धारा का शिखर मान। सही। तो इसकी जगह क्या था हमारा वी नोट अपॉन में क्या था हमारा ओमेगा एल। सही। तो ये क्या है हमारा धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। सही। तो जहाँ पर हमारा आई नोट क्या है, ये धारा का शिखर मान है। तो देख लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कब के लिए था, ये जब के लिए होता जब हमारे परिपथ में केवल स्व प्रेरक यानी कि एल हो। और दूसरी कंडीशन में क्या देखेंगे हमारा, जब हमारी परिपथ में क्या हो, केवल धारिता सी हो। तो ये प्रेरक तो एल के लिए हैं, तो आप एल के लिए देख लीजिए। तो प्रेरक तो सी के लिए देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको इस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने इससे पहले
10 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप पहले जाकर के उन 10 चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लीजिए। हमने वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे जो कि हमारे पीछे बोर्ड में पूछते हुए आ रहे हैं। सही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।